और वहीं पर आधी रात में दल चालीसा ने रजिया को घेर लिया और एक कहावत चली, रजिया गुन्नों में फंस गई। और कैथल में ही दोनों की हत्या कर दी। किस किस की? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, रजिया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, कैथल में, हरियाणा में। इसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है 1240 में, बैठ ही चुका था वो तो, और 42 तक गद्दी पर रहेगा। इसने एक पद बनाया, नायब ए मुमलकात। नायब ए मुमलकात का पद क्या है? तो याद रखना, नायब ए मुमलकात का पद दल चालीसा से ऊपर था। और इसने इसका प्रमुख किसे बनाया? जो एतकीन था, बदायूं का इक्तदार, उसे इसका प्रमुख बनाया। अब इसके समय में दिल्ली सल्तनत पर पहला अटैक मंगोलों का होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने पहला अटैक किसके समय में किया था? तो याद रखना, बहराम शाह के समय में। इधर रुकनुद्दीन, जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, बहराम शाह का भाई था, उसके भी बेटे मसूद शाह ने, अर्थात बहराम शाह के भतीजे ने, बहराम शाह की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो गुलाम वंश का अगला शासक मसूद शाह। मसूद शाह 1242 में गद्दी पर बैठा और 46 तक ये गद्दी पर रहा। इसके समय में कोई खास घटना नहीं घटी। इसकी भी हत्या कर दी नसरुद्दीन महमूद ने। अब नसरुद्दीन महमूद ने जब इसकी हत्या कर दी तो खुद का वजीर, यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री कह सकते हैं, खुद का वजीर वजीर बलबन को बनाया। ये बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था बलबन, इसी को अपना वजीर बना लिया। तथा नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दे दी। उलूग खां अर्थात बलबन बहुत साहसी और पराक्रमी भी था। अब पूरे राजकाज बलबन करने लग गया, नसरुद्दीन केवल नाम का शासक रह गया। और इसने भी क्या किया? नसरुद्दीन को गद्दी से हटा दिया, यानी मरवा दिया, और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब अगला शासक बनता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1265 में गद्दी पर बैठा, 1287 तक गद्दी पर रहा। इसने 20 साल तक वजीर रहकर शासन किया और 20 साल सुल्तान बनकर रहा। यानी कुल मिलाकर इसने 40 साल तक क्या किया? शासन किया था एक प्रकार से, 20 साल वजीर बनकर और 20 साल खुद सुल्तान बनकर। वो जानता था